अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मेहताब अमन वाला है। मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ एंड उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक रिव्यू देने आया हूँ आपको टेडक्स का, बिकॉज मैंने टेडक्स वीडियो देखी है। आपको आज उसका रिव्यू देने जा रहा हूँ। आज की हमारी टेडक्स का जो टॉपिक था वो रिलेटेड टू कोडिंग था एंड जो स्पीकर थे टेडक्स के वो सर रेहान अल्लाहवाला थे। एंड सर रेहान अल्लाहवाला ने इस टेडक्स के अंदर हमें लाइक प्रॉपर कोडिंग के बारे में बताया, लाइक व्हाई वी आर डूइंग कोडिंग विद एआई। हम कोडिंग जो कर रहे हैं वो एआई के साथ क्यों कर रहे हैं। सो अब जिस तरह करके हमारे पास एआई आ चुका है, अब पिछले 2 साल के अंदर एंड बल्कि 3-4 साल के अंदर दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। एंड सरहान ने कहा है कि लाइक हम जो पहले सोचते थे कुछ सालों पहले कि फ्यूचर हमारा ऐसा होगा, अब हम उस फ्यूचर में जी रहे हैं। जो हम फ्यूचर पहले सोचते थे कि एआई का आएगा, वो अब आ चुका है एंड हमें उसका लाइक यू नो अब भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जिस तरह अब कोडिंग की एग्ज़ाम्पल दी कि पहले लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर्स जो होते थे उनको कोड लिखने पड़ते थे, इतने एरर्स आते थे और सब कुछ होता था। बट नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ टूल्स, हमारे पास इतने क्वांटिटी में टूल्स हैं जिनका हम यूज़ करके अपना जो कोडिंग है वो कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, जिस तरह के चैट जीपीटी हो गया, डीपसीक हो गया एंड मैनी अदर प्लेटफ़ॉर्म्स। इस तरह करके जितने भी हमारे पास एआई प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनके ऊपर हम जाके अपना कोड लिखवा सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं एंड वो प्रॉपर वर्क करता है। जिस तरह लाइक एक सिंपली हम जो कोड खुद से राइट करते हैं वो करता है। सो अभी भी हम अगर ये करते हैं कि मतलब कि उसी तरह हम ट्राई करते हैं कि कोड हम खुद से लिखें, तो ये लाइक अच्छी बात नहीं है, मतलब सही नहीं होगा। एंड एआई अब आ चुका है तो हमें उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। पहले होता था कि कोड लिखने वाला लाइक जो गरीब होता था, लेकिन उसको सेलर वाला ज़्यादा अमीर बन जाता था। अब जो लिखने वाला है वो गरीब ही रहेगा और जो सेलर है वो अमीर बन जाएगा, बिकॉज़ आपको लिखने की अब कोड खुद तो ज़रूरत है नहीं, आपके पास एआई है, आप उससे लिखवा सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप लिखवा सकते हैं। एंड सर ने बताया कि हम रेहान स्कूल के अंदर कोडिंग क्यों करवा रहे हैं। सो बेसिकली कोडिंग का मकसद ये है कि कोडिंग का मकसद हम जो कर रहे हैं ये नहीं मकसद कि हमने बिल्कुल लाइक कोडिंग करनी है। असल में जो हम टास्क बनाते हैं कोडिंग से, जैसे कोई सा भी टास्क हो सकते हैं, उनकी अवेयरनेस लानी है कि ये भी जो टास्क हैं ये एग्ज़िस्ट करते हैं एंड लाइक जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, टास्क के नाम है, वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पर किसी को नहीं पता कि लाइक डुओलिंगो क्या होता है, तो हमने उसका क्लोन बनाना है। डुओलिंगो एक लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी तरफ से एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। सो हमें साथ-साथ उसकी अवेयरनेस आ जाएगी। पहले जैसे हम जाकर सर्च करेंगे उसके बारे में कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे स्ट्रीमयार्ड का नहीं पता एंड मैंने उसका क्लोन बनाना है, तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जाऊँगा एंड सर्च करूँगा कि स्ट्रीमयार्ड क्या है, कैसे वर्क करता है, उसका कैसे क्लोन होना चाहिए, क्या-क्या उसके अंदर लाइक फीचर्स ऐड होने चाहिए जो कि मैं ऐड कर सकता हूँ, जिसकी वजह से वो बिल्कुल एक प्रॉपर क्लोन लगे एंड बिल्कुल वो सही वर्क भी करे। सो बेसिकली दिस इज़ द अवेयरनेस जो कि हम सर रेहान अल्लाहवाला हमें देना चाह रहे हैं एज़ एन टू डू विद कोडिंग विद एआई, इस तरह करके। तो अवेयरनेस लानी है। सर ने लेगो की भी एग्ज़ाम्पल दी कि एक जो गेम होती थी पहले, सबने बचपन में जो लाइक खेली है, उसके अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, तो वो डिफरेंट ब्लॉक्स हम जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, फिर उसको बनाते हैं, तो वो एक पूरा स्ट्रक्चर सा बन जाता है। इसी तरह हमने कोडिंग को तोड़ना है, जोड़ना है, उसके अंदर डिफरेंट एसक्यूएल रन करना है, एचटीएमएल की अलग फ़ाइल होगी और बाकी जितनी सारी फाइल्स हैं वो अलग होंगी। सो इस तरह की एग्ज़ाम्पल दी उन्होंने एंड उन्होंने बताया कि हमें लाइक किसी भी चीज़ का लाइक जो उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी कि हमें जो ज़ायका आता है ना, वो 99% लोगों ने कभी चखा ही नहीं होगा, हमारे जो मसालों में ज़ायका होता है। एंड सरेआन ने एग्ज़ाम्पल दी कि मैं जब बाहर गया तो मैंने वहाँ के लाइक टेस्ट किया, तो वो मसाले लाइक ज़्यादा यूज़ ही नहीं होते, तो हमें उनके टेस्ट के बारे में पता ही नहीं लगता। इस तरह करके हमें कोडिंग का भी सोचना विद एआई नहीं हमें आता, हमें थिंक ही नहीं करना आता एआई के साथ कि हम थिंक कैसे कर सकते हैं उसको अ, उससे कैसे अपना खुद दिमाग लगा के सोच के कि एआई को हम कैसे बेटर यूज़ कर सकते हैं और उसको यूज़ नहीं करते हम। जो फ्यूचर के जो जॉब्स हैं, सर रेहान ने कहा वो बहुत ज़्यादा लाइक फ्यूचर इज़ ब्राइट बिकॉज़ ऑफ एआई। अगर आप कोडिंग की साइड पे जाते हैं, किसी भी साइड पे जाते हैं, मैंने भी कहीं सुना था कि लाइक बाय 2030 हमारी जितनी भी जॉब्स होंगी 80% वो तकरीबन एआई पे डिपेंडेंट होंगी और वो एआई पे हो जाएगी। सो सर रेहान ने भी कहा कि अगर हम अभी से एआई को लर्न करना
स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा। तो सर रेहान ने कहा कि आप हमारे पास जितनी बुक्स हैं, उनमें से बस कोई भी एक कंप्लीट करें या बाकी सारी भी करें और सेंस ऑफ अचीवमेंट ले लें। सेंस ऑफ अचीवमेंट क्या होती है कि आपका सर्टिफ़िकेट, आपको अपने अंदर एक पावर फ़ील होने लग जाए कि हाँ, मैं अब फ़ेसबुक का क्लोन बना सकता हूँ, कि फ़ेसबुक अब इतनी बड़ी ऐप है, यूट्यूब इतना लोग यूज़ करते हैं, हर हर किसी के मोबाइल में ये ऐप्स हैं और बाकी वगैरह। तो अगर आप वो खुद बना लेते हैं, सो आपके लिए ये कितनी बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी कि लाइक आपने खुद से ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो इस तरह का सर कह रहे हैं कि आप बिल्कुल एक बस बनाएँ उसको और सेंस ऑफ अचीवमेंट ले लें, ठीक है? और बेसिकली कोडिंग से हमें थिंकिंग प्रोसेस भी सिखाया जा रहा है कि हमने थिंक कैसे करना है, थिंक विद एआई कैसे करना है, अपनी लॉजिक कैसे उसके अंदर यूज़ करनी है, जो एरर्स वगैरह आते हैं उनको कैसे रिज़ॉल्व करना है। सो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये मिला के हमें बताती हैं कि लाइक जो कोडिंग विद एआई है वो हमारे लिए लाइक कितनी ज़्यादा बेनिफिट है। सो हमें अब हर चीज़ को अब रीथिंक करना चाहिए कि जो चीज़ अभी चल रही है। और सरहान ने लाइक अब जो हमें इल्म की एग्ज़ाम्पल दी कि अभी हम जो इल्म ले रहे हैं, जो कि वैसे पूरी दुनिया में चल रहा है, वो एक लाइक पूरी दुनिया का नहीं कह सकते, लाइक पाकिस्तान का या किसी और भी कंट्री का, वो बिल्कुल लाइक सड़ा हुआ इल्म अभी हम ले रहे हैं। हमें कोई अब उस चीज़ को इन्वेंट करना चाहिए खुद से भी एंड उसको कुछ न्यू लॉजिक देनी चाहिए बिकॉज़ ऑफ एआई। एआई ने आके सब कुछ बदल दिया है, हमें उसके ऊपर अब पूरा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, बट उसके साथ अगर वो एआई आया तो उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए बिकॉज़ अगर हम उसका आज से ही फ़ायदा उठाना स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए फ्यूचर में अभी क्या मतलब लाइक फ्यूचर भी हमारा अभी ही है, जो कि अभी हम सोचते थे बहुत सालों पहले कि हाँ, फ्यूचर ऐसा होगा और उस फ्यूचर में अभी हम जी रहे हैं। सो अभी नेक्स्ट जो फ्यूचर आएगा उसका तो फिर बहुत ही आगे हम जा सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट दैट आई हैव लर्न्ड। मुझे ये समझ आई है टेडक्स वीडियो से एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगा। अगर आप भी देखना चाहते हैं इस वीडियो को, आप खुद से भी देख सकते हैं। एंड मुझे ये टेडक्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एंड सबसे ज़्यादा मुझे जो बात अच्छी लगी वो ये थी कि हमें हर चीज़ को रीथिंक करना चाहिए एंड कोई भी चीज़ जो कि अभी इवैल्यूएट हो रही है, अभी आहिस्ता-आहिस्ता बन रही है, उसको अभी से ही हम उसका थिंकिंग प्रोसेस चेंज कर लेंगे तो हमारे लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो उम्मीद है आप सबको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा होगा एंड अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड मैं आपसे एक नई टेडिक्स के रिव्यू के साथ मिलूँगा एंड यस, आपको ये कैसा लगा टेडिक्स आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। और यस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा एंड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टेडिक्स के रिव्यू में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।